2 सालों में 500 से ज्यादा मौतें। कोटद्वार अस्पताल में पिछले 2 सालों में 508 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा मरीज रेफर। 2 सालों में 2258 मरीज रेफर इन्होंने कर दिए हैं। स्थानीय विधायक को घेरा। भूषण खंडूड़ी जी जो ये कह रही थी कि कोटद्वार का अस्पताल आज जो है हाईटेक बन चुका है, यहाँ का आईसीयू जो है आज हमने देहरादून का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल ने खोल दी कोटद्वार सरकारी अस्पताल की पोल पट्टी। बोल दिया ये अस्पताल नहीं सिर्फ रेफर सेंटर है। दिखा दिए ऐसे आंकड़े जिसे देखकर जनता के पैरों तले जमीन खिसक जाए। राजनीति में आने के सवाल में बोल पड़े, जरूरत पड़ी तो हम राजनीति में भी आ सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज हम बात करेंगे सिर्फ ऐसे शहर की जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाओं में तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आज मेरे साथ जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान राम कटवाल मुझसे जुड़े हुए। लगातार वो कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से इन मुद्दों के साथ हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कई सालों से कर रहे हैं और तमाम मुद्दे उसमें हैं, ताकि चाहे अगर देखा जाए तो नकल विरोधी कानून को लेकर, जिस तरह से नकल के तमाम और पेपर लीक के मामले में आपने उठाए, तमाम भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं सरकारी अस्पताल जो बेस अस्पताल है चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस अस्पताल, उसमें तमाम कमियां देखने को मिल रही है। और आपके माध्यम से मैं देख रहा था कि कुछ आंकड़े ऐसे निकल के आए जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और पिछले 2 साल में जिस तरह से 2000 से ज़्यादा रेफर केसेस मिले हैं और तकरीबन 500 से ज़्यादा मौतें हुई, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए कहना क्या है, सारे आंकड़े आज हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख दिए हैं। ऋतु भूषण खंडूड़ी जी जो ये कह रही थी कि कोटद्वार का अस्पताल आज जो है हाईटेक बन चुका है, यहाँ का आईसीयू जो है आज हमने देहरादून का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया आईसीयू में, तो ये आंकड़े क्या है? फिर ये जो आंकड़े हैं कि कोटद्वार अस्पताल में पिछले 2 सालों में 508 लोगों की मौत हो चुकी है 2 जनवरी 2024 से 2026 तक। 2 सालों में 2258 मरीज रेफर इन्होंने कर दिए हैं। सबसे बड़ी सवाल है अब ये जो मौतें हो रही हैं, ये जो मौतें हो रही हैं, इनको जो है बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इनको जो है आईसीयू में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है? जो लोग हैं जो गंभीर बीमारी के चलते जो है जिनकी मौतें हो रही है, हमने जब ये पता किया, हमने जब ये आरटीआई के माध्यम से अस्पताल से पूछा तो बड़े चौंकाने वाले जो है आंकड़े हमको मिले। उसमें यह कहा गया है कि आईसीयू में जो चिकित्सा अधिकारी के 4 स्वीकृत पद हैं वो सारे पद खाली हैं। आईसीयू में फिजिशियन के 2 स्वीकृत पद हैं वो खाली हैं। आईसीयू में जो है निश्चेतक के 2 स्वीकृत पद हैं वो खाली हैं। इसका मतलब यह है कि आईसीयू में जो चिकित्सा अधिकारी वाले सारे पद हैं वो तमाम पद खाली हैं। उससे बड़ी बात क्या है कि अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, कोटद्वार अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, वो ऋतु खंडूड़ी को 5 जनवरी 2026 को एक लेटर लिखते हैं कि मैडम कोटद्वार के अस्पताल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमें यहाँ पर डॉक्टर चाहिए, हमें यहाँ पर फिजिशियन चाहिए, हमें यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी चाहिए, वरना लोग मरते रहेंगे यहाँ पर। लेकिन पूरे 2 महीने गुजरने के बावजूद भी ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने, जो कोटद्वार की विधायक है, उन्होंने इस लेटर पर कोई विचार ही नहीं किया। और जब हमने पूछा कि क्या उस लेटर के बाद पद वहां पर बड़े हैं आईसीयू में, तो तब भी वो जवाब आता है कि नहीं, आज भी वो सारे पद जो है रिक्त हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोटद्वार की 2.5 लाख की आबादी है, आप जो है यहाँ पर लोगों को जो है रेफर होने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर 508 मौतें हो जाती हैं, तो आपके जो डॉक्टर है वो कहाँ हैं? इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, जैसे अगर आप ये देखेंगे तो टोटल 59 पद कोटद्वार अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के खाली हैं। इन 59 पदों में से सिर्फ 23 कार्यरत हैं और 36 पद जो है रिक्त चल रहे हैं। तो मैडम तो जो है ढोल नगाड़े बजा रही थी। जिस दिन अभी 2-3 महीने पहले की बात है, सारे अखबारों में, कोटद्वार के अखबारों में आ रखा था कि हमने तो अपने फिजिशियन बढ़ा दिए, हमने तो भाई अपने सारे संवर्ग के डॉक्टर बढ़ा दिए। तो आज वो फूल माला जो है, क्या वो ऋतु खंडूड़ी वापस करेंगी जनता को कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो? असल में जो कोटद्वार की जनता परेशान हो रही है वो ये आंकड़े हैं, असल आंकड़े हमारे पास है। तो हम ये सारी चीजें रखना चाहते हैं। और आज अगर ये नहीं सुधरे, इनको सिर्फ माला पहनने की आदत है, इनको सिर्फ मिठाई खाने की आदत है अपने कार्यकर्ताओं से, अगर ये नहीं सुधरे तो कोटद्वार अस्पताल में उसके बाहर, आईसीयू के बाहर, हो सकता है आईसीयू के बाहर ही हम बैठ जाए, क्योंकि आईसीयू भाई जब काम ही नहीं कर रहा है तो उसके भारी, उससे सबसे बढ़िया तो उसके बाहर ही हम धरना दे दे, फिर वहां पर बैठ जाए हम। अगर आईसीयू काम नहीं कर रहा तो आईसीयू के बाहर कोटद्वार में अब धरना दिया जाएगा। 10 दिन का काम, 10 दिन का हम अल्टीमेटम कोटद्वार की विधायक को दे रहे हैं। अगर नहीं मानती है तो आईसीयू के बाहर राम कटवाल, उसकी टीम और यहाँ समाज जो समाज सेवी है वो बैठेंगे।
दोस्तों देखिए, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए और राम कनवाल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अब एक चेतावनी उन्होंने दे दी, आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट कोटद्वार की केयर नहीं हो पा रही है करने के लिए। आखिरी सवाल कर लेते हैं राम कनवाल से। राम कनवाल जो है तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या अपना राजनीतिक कैरियर मानते हैं? क्या आप खुद राजनीति में आना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति वो तो भविष्य के गर्त में है, राजनीति में आएंगे जाएंगे वो देखा जाएगा। फिलहाल कोटद्वार की जनता के लिए कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर ही रहे हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन पिछले दिनों आप देखो, हमारे कोटद्वार में हमने पिछले कुछ महीनों में क्या क्या नहीं किया है। यहाँ पर जिस जेई का जो है कोई खंभों बीच खेत में जो है खंबे लगा दे रहा था, उसको सस्पेंड करने का हमने काम किया। लालढांग चिल्लर खाल में हमने किया। अभी देखो 3 दिन पहले ही कोटद्वार के बीएल में इतना बड़ा घपला हो रहा था, उसका खुलासा किया। अगर हम नहीं जाते तो खुलासा होता भी नहीं। राम कनवाल राजनीति में आ रहे हैं? मैं वही गिना रहा हूं आपको, हम कोटद्वार में काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा। कोटद्वार की जनता चाहेगी तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हमें राजनीति में आना है, नहीं आना। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव के माध्यम से तमाम 2 मुख्य मुद्दों में बात हुई, सरकारी अस्पताल और लालगंज चिल्लर खामा। अब देखने वाली बात है कि इन समस्याओं में कहीं ना कहीं हम लोगों को समाधान ढूंढने को मिलेगा या नहीं। बस आप बने रहें सुदर्शन चक्र लाइव के साथ। बहुत धन्यवाद।